नमस्कार दोस्तों, आप सबका बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पुष्पक्रम के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि पुष्पक्रम होता क्या है, ये पुष्पक्रम है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस। कह रहा है इसमें कह रहा है कि पुष्प अक्ष पर लगने की क्रम को ही पुष्पक्रम कहते हैं। कह रहा है जो पुष्प होता है वो पुष्प अक्ष पर फ्लोरल एक्सिस पर लगने की क्रम को ही पुष्पक्रम कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पुष्प अक्ष है, ये जो बीच वाला है, और यह पुष्प है। कह रहा है कि पुष्प अक्ष पर लगने की क्रम को ही पुष्पक्रम कहते हैं। ये जो पुष्प है इसको यहाँ पर पुष्प अक्ष फ्लोरल एक्सिस पर लगने की क्रम को ही पुष्पक्रम कहते हैं। फ्लोरल एक्सिस को पेडिंकल भी कहते हैं। वही कह रहा है कि पुष्प अक्ष पर लगने की क्रम को ही पुष्पक्रम कहते हैं। और कह रहा है कि प्राय पुष्प अकेले या समूह में लगते हैं। आप लोग देखेंगे पुष्प अकेले रहते हैं या समूह में भी रहते हैं। वही कह रहा है कि पुष्प प्राय अकेले या समूह में लगते हैं। पुष्पक्रम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है कि पुष्प प्राय अकेले या समूह में लगते हैं और पुष्पक्रम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं पहला नंबर क्या है, असीमाक्षी रेसिमोज। आप यहाँ पर पहला देख सकते हैं, असीमाक्षी रेसिमोज टाइप का है। कह रहा है कि इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष अनिश्चित रूप से वृद्धि करता है। जो पुष्प का मुख्य अक्ष होता है वो मुख्य रूप से अनिश्चित रूप से वृद्धि करता है तथा पुष्प में समाप्त नहीं होता। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि कह रहा है कि इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो पुष्प अक्ष होता है वह अनिश्चित रूप से वृद्धि करता है। ये बीच वाला पेडिंकल, इसे फ्लोरल एक्सिस भी कहते हैं और पेडिंकल भी कहते हैं। तो कह रहा है कि अनिश्चित रूप से वृद्धि करता है और कह रहा है कि यह पुष्प में समाप्त नहीं होता। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई पुष्प नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर कोई पुष्प नहीं है। तो कह रहा है कि ये पुष्प में समाप्त नहीं होता। और फिर उसके बाद कह रहा है कि पुराने पुष्प अक्ष के नीचे की तरफ तथा कलिकाएं अक्ष के शीर्ष पर पाई जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, जो पुराने पुष्प होते हैं वो अक्ष के नीचे की तरफ तथा कलिकाएं शीर्ष पर पाई जाती हैं। अक्ष का जो शीर्ष होता है उस पर पाई जाती हैं। इस प्रकार के क्रम को अग्रभिसारी एग्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्रोपिटल सक्सेशन, इसे हमेशा याद रखिएगा, कहते हैं। इसे भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर कह रहा था कि पुराने पुष्प अक्ष के नीचे की तरफ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पुराने पुष्प हैं वो अक्ष के नीचे की तरफ तथा नए पुष्प शीर्ष के ऊपर की ओर पाई जाती हैं। जो कलिकाएं होती हैं शीर्ष पर पाई जाती हैं, वही कह रहा है। और कह रहा है कि इस प्रकार के पुष्पक्रम के एग्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं, अग्रभिसारी क्रम। उसके बाद कह रहा है कि असीमाक्षी, यही जो है रेसिमोज, कह रहा है कि असीमाक्षी पुष्पक्रम भी निम्न प्रकार के होते हैं।
इसका पहला है असीमाक्ष, रेशम टाइप का, इसे भी हम देखते हैं। असीमाक्ष इसमें कह रहा है कि इसमें मुख्य अक्ष लंबा होता है। कह रहा है इसमें जो मुख्य अक्ष होता है वह लंबा होता है, जिस पर सैवृंत पुष्प हो पाए जाते हैं। कह रहा है इसमें मुख्य अक्ष लंबा होता है जिस पर सैवृंत पुष्प अग्रविसारी क्रम में लगे होते हैं, जैसे सरसों। कह रहा है कि इसमें मुख्य अक्ष लंबा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेशम का जो है मुख्य अक्ष लंबा होता है और इसमें सैवृत्त पुष्प, यही जो डंठल है, जिस पुष्प में डंठल पाया जाता है उसको कहते हैं सैवृत्त पेडिसिलेट। कह रहा है कि इसमें पेडिसिलेट फ्लावर पाए जाते हैं और वह अग्रविसारी क्रम में, एक्रोपिटल सक्सेशन में। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब हम पहले ही बताए हैं कि जो पुराना पुष्प रहता है वो नीचे की तरफ और जो नया पुष्प रहता है शीर्ष की ओर पाया जाता है, वही कह रहा है, जिसका उदाहरण है सरसों। आप सरसों का फूल देख सकते हैं, उसमें देखेंगे कि जो पुष्प होता है उसमें थोड़ा छोटा सा डंठल लगा रहता है, डंठल रहता है, और जो पुराना पुष्प रहता है वो नीचे की तरफ और नया पुष्प जो होता है ऊपर की तरफ पाया जाता है। जो मेन होता है, मेन एक्सिस, जिसे पेडिंकल कहते हैं और फ्लोरल एक्सिस भी कहते हैं, वो जो होता है वो पुष्प पे समाप्त नहीं होता है। यहाँ पर जो ऊपर टिप होता है इस पे कोई पुष्प नहीं रहता है। उसके बाद है दूसरा स्पाइक। इसमें भी हम देखते हैं, इसमें वृद्धि करते हुए मुख्य अक्ष पर आवृत्ति पुष्प पाए लगे रहते हैं। कह रहा है इसमें वृद्धि करते हुए मुख्य अक्ष पर, वो जो बीच वाला डंठल है उसी की बात कर रहा है, मेन एक्सिस। कह रहा है इसमें जो वृद्धि करते हुए मुख्य अक्ष होते हैं उस पर आवृत्ति पुष्प, सेसाइल पुष्प लगे रहते हैं। सेसाइल पुष्प का मतलब है कि वह पुष्प जिसमें वो डंठल ना पाया जाता हो, जैसे चिरचिटा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है इसमें जो मेन एक्सिस होता है आप देख सकते हैं, जो हरा वाला है मेन एक्सिस, ये वृद्धि करते हुए और इस पे आवृत्ति, इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो पुष्प लगा है उसमें डंठल पाया जा रहा है, पेडिसिल, लेकिन इसमें पेडिसिल नहीं पाया जाता। इसे मेन एक्सिस से फ्लावर लगे होते हैं, आवृत्ति पुष्प पाए जाते हैं, कह रहा है वही, जिसका उदाहरण है चिरचिटा। आप देखेंगे अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चिरचिटा का पौधा है। ये जो आप जब चलेंगे तो अगर ये रास्ते में इसका पौधा है, अगर आप इससे टच हुए तो कांटे की तरह रहता है और ये आपके पैंट में या पैरों में चिपक जाता है। आप इसका पौधा सड़कों किनारे ज़्यादातर देखेंगे, गांव में ज़्यादातर देखने को मिलता है ये। उसके बाद है रेसिमोज का तीसरा नंबर का समसीख, कोरिम्ब टाइप का जो होता है। इसमें सभी पुष्प एक ही ऊंचाई पर मिलते हैं। कह रहे इसमें जो सभी पुष्प होते हैं एक ही ऊंचाई पर मिलते हैं, इसलिए नीचे वाले पुष्पों के पुष्प वृंत लंबे तथा ऊपर वाले पुष्पों के पुष्प वृंत छोटे होते हैं। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें सभी पुष्प एक ही ऊंचाई पर मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी एक ही बराबर सभी ऊंचाई पर। कह रहा है कि इसमें सभी पुष्प जो होते हैं एक ही ऊंचाई पर मिलते हैं और नीचे वाले पुष्पों के पुष्प वृंत, पेडिसेल, ये जो है, ये जो डंठल है, पुष्प का डंठल जो है, वही कह रहा है नीचे वाले पुष्पों के पुष्प वृंत ऊपर वाले पुष्पों के पुष्प वृंत से बड़े होते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना, ये जो पुष्प वृंत है ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है पुष्प वृंत, इसका आप देख सकते हैं। वही कह रहा है कि नीचे वाले पुष्पों के पुष्प वृंत
ऊपर वाले पुष्पों के पुष्प वृंत से बड़े होते हैं, जिसका उदाहरण है कैंडी टफ। यह कैंडी टफ का फ्लावर है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो हम पुष्प वृंत की बात करें वो तो नहीं दिखा सकते क्योंकि उस तरफ है, लेकिन आप कैंडी टफ का जो फ्लावर है देख सकते हैं। उसके बाद है ऋषिमुख का चौथे नंबर का छत्रक, अम्बेल टाइप का। अम्बेल टाइप का मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, छत्रक मतलब छाते की तरह, अम्बेल अम्ब्रेला में मतलब इसमें छाता होता है। इसमें कह रहा है कि इसमें मुख्य अक्ष संघनित हो जाता है। इसमें कह रहा है कि इसमें मुख्य अक्ष संघनित हो जाता है तथा सभी पुष्पों के पुष्प वृंत एक ही स्थान से निकलते हुए प्रतीत होते हैं, जैसे धनिया। कह रहा है कि इसमें जो पुष्प अक्ष होता है संघनित हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया था क्योंकि रात का समय है और रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जिस रूम में रिकॉर्डिंग करते हैं उस समय दिक्कत नहीं रहती। और जैसे कि हम आज रात के 1 बजे के करीब 1 से ऊपर हो रहा है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कह रहे कि सभी जो मुख्य अक्ष होता है पुष्प का संघनित हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते संघनित हो जा रहे हैं, और सभी पुष्प वृंत एक ही स्थान से निकलते हुए प्रतीत होते हैं। आप देख सकते हैं सभी एक ही स्थान से निकलते हैं और सभी पुष्प ऐसे लगे हुए हैं। इसका उदाहरण है धनिया। अब धनिया का जब पुष्प देखेंगे तो इसी तरह के संरचनाएं आपको मिलेंगी देखने को। आप यहाँ पर धनिया का पौधा देख सकते हैं। उसके बाद है 5वां नंबर कैटकीन। इसे भी हम देखते हैं। ये एक लिंगी स्पाइक है। कह रही है एक लिंगी स्पाइक है जो उल्टा लटकता हुआ प्रतीत होता है। इसे भी हम देखते हैं। कह रहा है कि जिसका उदाहरण है सहतूत। कह रहा है कि यह एक लिंगी स्पाइक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है सहतूत का पुष्प बना है। कह रहा है यह एक लिंगी स्पाइक है और उल्टा लटकता हुआ प्रतीत होता है। आप देख सकते हैं उल्टा लटका हुआ। और एक लिंगी स्पाइक का मतलब इसमें एक ही तरह के पुष्प पाए जाएंगे, फीमेल फ्लावर ही पाए जाएंगे इसमें, वही कह रहा है यह एक लिंगी स्पाइक है। कैटकिन का उदाहरण है सहतूत। छठवां नंबर का है स्पाइडिक्स। इसे आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मुख्य अक्ष या पुष्प वृंत मांसल हो जाता है। कह रहा है जो मुख्य पौधे का जो मुख्य अक्ष होता है या पुष्प वृंत मांसल हो जाता है, जिस पर एक लिंगी पुष्प लगे होते हैं, और संपूर्ण पुष्पक्रम जो कि नर तथा मादा पुष्पों से मिलकर बना होता है। कह रहा कि संपूर्ण पुष्पक्रम जो होता है नर तथा मादा पुष्पों से मिलकर बना होता है, जो एक बड़े संगीन सहपत्र से ढका रहता है, जैसे मक्का और केला। आप यहाँ पर देख सकते हैं मक्का है। कह रहे कि इसमें जो पुष्पवृंत होता है या मेन एक्सिस जो होता है वह मांसल हो जाता है, जिस पर नर तथा मादा पुष्प लगे होते हैं। एक लिंगी पुष्प जैसे कि होता है कि एक तो कोई ऐसा पुष्प होता है जिसमें नर और मादा एक ही पुष्प में रहते हैं। कह रहा है इस पे नर और मादा पुष्प लगे होते हैं और जो एक लिंगी होते हैं, और यह एक रंगीन सहपत्र, ये जो हरा वाला भाग है सहपत्र जिसे ब्रैक्ट कहते हैं, इसी से ढका रहता है।
कैडिक्स का उदाहरण है मक्का और केला। आप केला के भी पौधा देख सकते हैं। देखिए पुष्प जो है एक रंगीन सा पत्र से ब्रैक्ट से ढका हुआ है यहाँ पर। उसके बाद है तीसरा, उसके बाद है आठवां, नहीं सातवां है। सातवां है जो मुंडक प्रकार का कैपिटुलम। इसे भी देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि ये कुल कंपोजिटी का लाक्षणिक लक्षण है। कुल कंपोजिटी का मतलब कि ऐसा एक समझ लीजिए फैमिली है जिसमें इस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं जिनका पुष्प क्रम जो होता है मुंडक प्रकार का होता है। वही कह रहा है कि ये कुल कंपोजिटी का लाक्षणिक पुष्पक्रम होता है जिसमें पुष्पक्रम की अक्ष अत्यंत संघनित हो जाती है, जिसे रिसेप्टिकल कहते हैं। रिसेप्टिकल को थैलमस भी कहते हैं। थैलमस वही होता है जो ये जो यहाँ से ये वाला भाग है जो हरा वाला जिसपे पुष्प लगा रहता है, उसी को थैलमस कहते हैं, जिसे नई भाषा में रिसेप्टिकल कहते हैं। कह रहा है कि इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो पुष्प का मेन एक्सिस या जो पुष्पवृंत होता है अत्यंत संघनित हो जाता है। और कह रहा है कि रिसेप्टिकल अवतल, उत्तल, गोल या चपटा हो सकते हैं। कह रहे जो रिसेप्टिकल होता है वह अवतल भी हो सकता है, उत्तल प्रकार का हो सकता है, गोल हो सकता है या चपटा हो सकता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। कह रहे अवतल हो सकता है। अवतल का मतलब देखिए ऐसे जो थैलमस रहेगा इस तरह का रहेगा, और उत्तल कह रहा है तो इस तरह का रहेगा। डंठल है जिसे इस तरह का। कह रहा गोल भी हो सकता है इस तरह का, और यह टी शेप का हो सकता है। रेयर में ऐसा होता है। अब जब गेंद के फूल की जो होती हैं उसे नोच करके जब वो जो पीला वाला भाग होता है उसे नोच करके अलग करेंगे तो इस तरह की आप देखेंगे जो हरा वाला भाग रहता है उसके ऊपर इस तरह की टोपी जैसी संरचना मिलेगी आपको। और एक गोल वाला भाग आप जब कदम को देखेंगे इस तरह की संरचनाएं मिलेंगी। जब आप उसके जो फूल होता है जब आप नोच करके अलग कर देंगे तो इस तरह की संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। और सनफ्लावर में इस तरह का मिलता है। अभी आपको हम इसका फूल भी दिखा देंगे। और कह रहे हैं कि इस पर अनेक सवृंत पुष्प पाए जाते हैं। ये किस पर कि वो जो होता है रिसेप्टिकल थैलमस, उसी पे कह रहे हैं कि इस पे अनेक सवृंत पुष्प पाए जाते हैं। सवृंत पुष्प का मतलब ऐसा पुष्प जिसमें डंठल ना पाया जाता हो, वही कह रहा है कि इस पर अनेक सवृंत पुष्प पाए जाते हैं जिन्हें पुष्पक को फ्लोरेट कहते हैं। कह रहा है जिसने पुष्पक कहते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, जिसे डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट कहते हैं, जो रिसेप्टिकल पर लगे होते हैं, जिसका उदाहरण है गेंदा, सूरजमुखी, कदम। आप यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है कि जो इसका जो रिसेप्टिकल होता है अत्यंत संघनित हो जाता है। इतना आप समझ गए, संघनित हो जाता है जिसपे सवृत्त पुष्प पाए जाते हैं। सवृत्त पुष्प इसका मतलब यही, जो मानिए सूरजमुखी जो होता है वो एक पुष्प नहीं होता है, उस पे अनेक जो रहते हैं छोटे छोटे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पर दिखाया गया, एक यहाँ पर। कोई कह रहा है कि इस पे अनेक सवृत्त पुष्प पाए जाते हैं। ऐसा पुष्प जिसमें डंठल नहीं है। कहाँ पर डंठल है? जो थैलमस पर ऐसे लगे हुए हैं उस सवृत्त पुष्प पाए जाते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। एक है डिस्क फ्लोरेट और एक है
रे फ्लोरेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिस्क फ्लोरेट होता है वह फर्टाइल होता है। फर्टाइल का मतलब कि जिसमें बीज बने, सीड बने, वही कह रहा है, ये फर्टाइल होता है। और ये जो रे फ्लोरेट होता है, आप देखेंगे सूर्यमुखी का जब देखेंगे तो जो पीला वाला यहाँ पर देख सकते हैं, जो पीला वाला भाग है ये रे फ्लोरेट का है। ये कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए होता है। वही कह रहा है। आप यहाँ पर गेंद का फूल, कदम का भी फूल देख सकते हैं। यहाँ पर है जो देखिए, जब आप नोचेंगे तो उस तरह के जो गोले हैं, स्फेरिकल टाइप, गोला टाइप का जो थैलमस होता है, रिसेप्टिकल गोला टाइप का मिलेगा जब आप इसको नोचेंगे तो। ये सब फूल हैं, एक फूल नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए सूरजमुखी का हुआ या गेंद का हुआ या कदम का हुआ, वो एक फूल नहीं रहता है, उसमें फ्लोरेट पाए जाते हैं। कई फूल रहते हैं, बहुत सारे फूल रहते हैं, फ्लोरेट पाए जाते हैं। एक होता है डिस्क फ्लोरेट, एक होता है रे फ्लोरेट। जो डिस्क फ्लोरेट होता है वो फर्टाइल होता है, जैसे फर्टाइल का मतलब जिसमें सीड बने। और जो रे फ्लोरेट होता है वो कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए होता है। आप सूर्यमुखी के देखेंगे तो जो साइड में जो होता है पीला वाला भाग, वो कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, तो वो कंप्लीट फूल नहीं हो, फ्लावर नहीं होता है। उसके बाद जैसे कि हम लोग देखें कि पुष्प पुष्पक्रम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। था कि एक ऋषिमोज टाइप का, जिसे जो था असीमाच्छी टाइप का, और दूसरा था ससीमाच्छी साइमोज टाइप का। तो यह दूसरे टाइप का है, जो दूसरा 2 नंबर का है, साइमोज टाइप वाला जो है। इसे हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष पुष्प पर समाप्त हो जाता है। कह रहा है कि इस प्रकार के जो पुष्पक्रम होते हैं, इसमें जो मुख्य अक्ष होता है पुष्प पर समाप्त हो जाता है। इसमें पुराने पुष्प शीर्ष की ओर, कह रहे जिसमें पुराने पुष्प होते हैं शीर्ष की ओर, आप उसमें देखे थे कि पुराने पुष्प जो होते हैं नीचे की तरफ होते थे। तो ये कह रहे इसमें जो पुराने पुष्प होते हैं शीर्ष की ओर, और तथा कलिकाएं जो होती हैं आधार की ओर पाई जाती हैं। कह रहे इसमें जो पुराने पुष्प होते हैं शीर्ष की ओर तथा कलिकाएं आधार की ओर लगी होती हैं। इस प्रकार के क्रम को बेसिपिटल सक्सेशन कहते हैं। जो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है कि जो पुराना पुष्प रहे शीर्ष की ओर और जो नया पुष्प रहे नीचे की तरफ रहे, तो इस प्रकार के जो व्यवस्था होता है पुष्प का, उसे बेसिपिटल सक्सेशन कहते हैं। ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें है पहले नंबर का है सोलिटरी। सोलिटरी में कह रहा है कि इसमें केवल एक पुष्प लगे होते हैं, जैसे गुड़हल। जैसे कि आप उसमें देखे थे कि उसमें जो मेन एक्सिस था वो पुष्प पे समाप्त नहीं होता था, लेकिन इसमें कह रहा है कि इसमें जो मेन अक्ष होता है पुष्प का, वह पुष्प पे समाप्त हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन एक्सिस है, पेडिंकल है, मेन एक्सिस भी कहते हैं इसे। ये पुष्प पे समाप्त हो जा रहा है, तो ये कह रहा है ये पुष्प पे समाप्त हो जाता है। तो चीज और कह रहा है कि इसमें जो पुराने पुष्प होते हैं शीर्ष के ऊपर की तरफ, और जो नए पुष्प होते हैं वो आधार की तरफ पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए यहाँ पर शीर्ष है, तो ये आगे पाया जा रहा है, ये पुष्प जो है पहले इसका निर्माण हुआ, उसके बाद इसका निर्माण हुआ, इस पुष्प का, उसके बाद इस पुष्प का निर्माण हुआ, तब इस पुष्प का निर्माण हुआ है, वही कह रहा है। इसमें सबसे पहले देखते हैं सोलिटरी।
कह रहे इसमें केवल एक पुष्प लगा होता है, जैसे गुड़हल। आप जब गुड़हल का पौधा देखेंगे तो उसमें एक पुष्प के लिए एक टहनी निकली होती है। वो टहनी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर गुड़हल का फूल देख सकते हैं। इसके बाद साइमोज का दूसरा नंबर का है एकल साखी। एकल साखी ससी माछ यूनिचॉर्जियल काइम। इसे भी हम देखते हैं। कह रहा है कि इसमें पुष्पवृंत पुष्प से समाप्त होता है। कह रहा है इसमें जो पुष्पवृंत होते पुष्प से समाप्त हो जाता है। इसमें नीचे की ओर एक पार्श्व शाखा निकलती है। कह रहे इसमें जो पुष्पवृंत होता है पुष्प पे समाप्त होता है, इसमें नीचे की ओर एक पार्श्व शाखा निकलती है। यह भी पुष्प पे समाप्त हो जाती है, जैसे ड्रोसेरा बेगोनिया। इसे समझने की कोशिश करते हैं। यह यूनिचॉर्जियल काइम है। यार इसमें जो पुष्पवृंत होता है मेन, वह पुष्प पे समाप्त हो जाता है। और क्या इसके साइड से एक पार्श्व शाखा निकलती है, यह भी पुष्प पे समाप्त हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आया है, इसका सिर्फ एक शाखा इधर गया है। फिर ये मेन एक्सिस है, इसका एक शाखा सिर्फ इधर गया है। उसके बाद इसका भी एक शाखा सिर्फ गया है। सिर्फ एक ही बार विभाजित हुआ है। उसके बाद है तीसरा द्विशाखी ससीमाछ बाइसेजियल काइम। इसमें भी देखते हैं। कह रहा है कि जब प्रथम पुष्प के नीचे दो पार्श्व पुष्प उत्पन्न होते हैं, जैसे जास्मीन चमेली। कह रहा है जब प्रथम पुष्प के नीचे जो प्रथम पुष्प होता है मेन एक्सिस वाला, वही पेडेंकल वाला, कह रहा वो तो उस पर तो पुष्प होगा ही, लेकिन उसके नीचे दो पार्श्व पुष्पवृंत उत्पन्न होते हैं। जो पार्श्व होते हैं, दो पार्श्व पुष्प उत्पन्न होंगे, जैसे जास्मीन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेन पुष्प है। इसके नीचे कह रहा है कि दो पार्श्व पुष्प उत्पन्न होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक पुष्प यहाँ पर आया, एक पुष्प यहाँ पर, लेकिन फिर इसका भी दो पुष्प उत्पन्न होंगे। एक इधर गया है, एक इधर, और फिर इसका एक यह मेन पुष्प हो गया। फिर इसका एक पुष्प इधर, एक पुष्प इधर। इसका भी देखेंगे, यह मेन पुष्प है, इसका एक पुष्प इधर, एक पुष्प इधर। फिर इसका जो है यह मेन पुष्प है, इसका एक इधर, एक इधर। दो ही बार लेकिन विभाजित हो रही हैं। उसके बाद है तीसरा बहुशाखी ससीमाछ पॉलीसेजियल काइम। इसे भी हम देखते हैं। कह रहा है इसमें मुख्य अक्ष पुष्प में समाप्त हो जाता है तथा अनेक पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, जैसे मदार। कह रहे इसमें जो मुख्य पुष्पाक्ष होता है पुष्प में समाप्त हो जाता है तथा अनेक पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, जैसे मदार। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है मेन एक्सिस, यहाँ पे पुष्प में समाप्त हो गया है, लेकिन उसके बाद देखिए अनेक पार्श्व शाखाएं निकली, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, अनेक पार्श्व शाखाएं निकली हुई है। आप मदार का जब पुष्प देखेंगे तो इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन्फ्लोरेसेंस का हर जगह पूछा जाता है। अगर आप बीएससी पढ़ेंगे तब भी, और इंटर में तो है ही। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग दिस वीडियो। एक बात और कि अगला टॉपिक हम जो अपलोड करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है।